और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाकला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाकला बना बथुआ के द्वारा तैयार कोफ्ता रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। आप सभी को पता है कि बथुआ बहुत हेल्दी होता है। बथुआ की दाल, बथुआ के पराठे, बथुआ की सब्जी, बथुआ का रायता, बहुत सारी बथुआ की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर किया। आप हमारे चैनल पे देख सकती है। एक बार आपने इस तरीके से बथुआ के कोफ्ते बना के तैयार कर लिए तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बथुआ के कोफ्ते को आप दोपहर के लंच में बनाइए, शाम के डिनर में बना के तैयार कर सकती है। एकदम आसान तरीके से इस रेसिपी को हमने बना के आपके साथ शेयर किया। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। बथुआ के द्वारा तैयार कोफ्ता रेसिपी है। 4 से 5 लोगों के लिए कोफ्ता रेसिपी को बना के तैयार करने के लिए आप 200 से 300 ग्राम के करीब बथुआ को ले सकते हैं। हमने 300 ग्राम का एक बंच लिया है। बंच को अच्छी तरीके से चुन के साफ कर लेंगे। इसमें जड़ वाले हिस्से और डंठल वाले हिस्से को निकाल देते हैं और जो पतली डंठल और पत्ते होते हैं उनको चुन के हमने साफ कर लेना है। तो इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे बथुए को हमने साफ करके चुन के साफ कर लिया। उसके बाद करीब 4 से 5 पानी से साबुत ही हमने इसको धुल के साफ कर लिया। इस तरीके से देखिए बथुआ तैयार है। अब इसको हमने पका के तैयार कर लेना है। तो इसके लिए हमने कढ़ाई ले ली। कढ़ाई के अंदर पूरे चुने हुए बथुए को डाल देते हैं। इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी को डाल देते हैं, साथ ही साथ चौथाई टेबलस्पून नमक डाल देते हैं। इसको कवर करके गैस के मीडियम फ्लेम पे इसको 5 से 6 मिनट तक हमने पका के तैयार कर लेना है। जब तक ये तैयार होता है, इसकी ग्रेवी के लिए हमने बाकी तैयारी कर लेनी है। तो इसके लिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, 8 से 10 पीस हमने लहसुन लिया, 3 से 4 पीस हमने हरी मिर्च लिया। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्सी के जार के अंदर हमने अदरक, हरी मिर्च, लहसुन को डाल के बिना पानी डाले दरदरा पीस के तैयार कर लेते हैं। पूरी पेस्ट को हमने कटोरी के अंदर निकाल के रख लिया। साथ ही साथ 2 मीडियम साइज की प्याज को हमने छोटे टुकड़े में कट करके तैयार किया है। इसको भी उसी जार के अंदर डाल के दरदरा पीस के तैयार कर लेना है। वह रखा था गैस पे। इसको पकते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गए। इसके पत्ते मुलायम हो गए। इतना इसको हमने पका के तैयार करना था। अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। और ग्रेवी के लिए 2 मीडियम साइज के हमने टमाटर को लिया था। इसको धुल के साफ कर लेते हैं। इसको भी छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। पूरे कटे हुए टमाटर को हमने मिक्सी के जार के अंदर डाल देना। साथ ही साथ 2 से 3 टेबलस्पून दही इसके अंदर डाल देते हैं। हमने बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। इस तरीके से तैयार टमाटर के पेस्ट को हमने एक कटोरी के अंदर निकाल के रख लिया और जार के अंदर थोड़े से पानी को डाल के इस पानी को साइड में रख लेते हैं। बथुआ को रखे हुए भी लगभग 10 मिनट हो गया है। तो इसको भी हमने मिक्सी के जार के अंदर डाल देना है और दरदरा इसको पीस के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए बथुआ तैयार हो गया। अब हमने एक कटोरी के अंदर लगभग 50 से 75 ग्राम के करीब बेसन लिया। स्पून में देखेंगे तो 5 से 6 टेबलस्पून ये बेसन है। अगर रेशियो की बात करें तो 250 से 300 ग्राम के करीब बथुआ में लगभग 50 से 75 ग्राम के करीब बेसन एकदम से परफेक्ट रेशियो होता है। तो इससे कोफ्ते एकदम से फूले फूले बन के तैयार होंगे, टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे भी नहीं। और इस तरह देखिए पूरे बेसन को इसके अंदर हमने डाल दिया। अब इसी कटोरी से आधी कटोरी इसके अंदर पानी ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा पानी को इसके अंदर अभी हमने नहीं डालना है। वापस से कुछ सेकंड के लिए इसको चला लेते हैं, जिससे एकदम से परफेक्ट पेस्ट बन के तैयार हो जाए। अब हमने एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून तेल को डाल के चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला दिया। पूरे पेस्ट को इसके अंदर निकाल लेते हैं। जार के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के इसको भी इसके अंदर डाल दिया। अब 1 टेबलस्पून प्याज के पेस्ट को और 1 टेबलस्पून अदरक, हरी मिर्च, लहसुन के पेस्ट को इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर हमने चौथाई टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने सब्जी मसाला डाल दिया। इन सारी सामग्रियों को पहले हमने अच्छी तरीके से मिला लेना है। इस तरीके से इसको हमने गैस पे रख दिया। चलाते हुए करीब 5 से 6 मिनट तक गैस के मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। जैसे जैसे ये पकता जाता है, बेसन के अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, डो के रूप में बन के तैयार हो जाता है। इस तरीके से देखिए तैयार हो गया। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको उतार के नीचे रख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बथुआ के कोफ्ते को हमने स्टफ करके बना के तैयार किया। तो इसके लिए हमने 100 ग्राम पनीर को लिया है। अब पनीर को हमने घिस के तैयार कर लेना है। इस तरीके से देखिए पनीर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार चौथाई टेबलस्पून नमक को डाल देते हैं और चौथाई टेबलस्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला डाल दिया। 10 से 12 हमने किशमिश दिया था। इसको बारीक टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने हरी वाली मटर को डाल दिया। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया। अब इन सारी सामग्री को हमने अच्छी तरीके से मिला लेना है। तो इसके द्वारा 10 से 12 छोटी छोटी बॉल्स को हमने बना के तैयार कर लेना है, क्योंकि जितनी हमने स्टफिंग को तैयार किया उसके द्वारा 10 से 12 कोफ्ते बन के तैयार हो जाएंगे। तो अब जो हमने बथुआ का डो बना के तैयार किया था, इसको अच्छी तरीके से एक बार मसल के तैयार कर लेते हैं।
जब आप इसको 10 से 12 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ देंगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो देखिए एक डो के रूप में बन के तैयार हो जाता है। लेकिन एक बार आप इसको अच्छी तरीके से मसल ज़रूर लीजिएगा, जिससे इसके कोफ्ते जो एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। जितनी हमने पनीर की बॉल बना के तैयार की है, उसी हिसाब से इसको भी छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार कर लीजिए और एक एक बॉल्स इसके अंदर रखते जाते हैं और इसको इस तरीके से पैक कर लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा सारे कोफ्तों को हमने बना के तैयार कर लेना है। बथुआ की ये कोफ्ते की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली। इस तरीके से देखिए सारे पीस को हमने बना के तैयार कर लिया। अब इसको हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो गैस पे पहले हमने तेल रख दिया था, तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। इसके अंदर सारे कोफ्तों को हमने डाल दिया। लेकिन अगर आप पहली बार कोफ्ते को बना के तैयार कर रहे तो एक बार में 5 से 6 पीस ही डालिए, उसको फ्राई करके निकाल लीजिए, फिर दूसरे बैच को फ्राई करके तैयार कर लीजिएगा। 2 से 3 मिनट बाद कोफ्तों को हमने पलट देना है और दूसरी तरफ से भी फ्राई करके तैयार कर लेते। एक बैच को तैयार होने में लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगा। अब हमने पूरे कोफ्ते को निकाल लेना है। जिसमें हमने कोफ्ते को फ्राई किया उस पूरे तेल को हमने निकाल के साइड में रख दिया और पैन के अंदर 2 टेबलस्पून सरसों के तेल को डाल देते हैं। तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं। इसके बाद इसके अंदर आधा टेबलस्पून हमने जीरा डाल दिया। उसके बाद अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज के पेस्ट को इसके अंदर डाल देते हैं। चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसको हमने भून के तैयार कर लेना है। अब इसके अंदर आधा टेबलस्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने धनिया पाउडर को डाल दिया। अब हमने ग्रेवी के हिसाब से इसके अंदर लगभग पौना टेबलस्पून के करीब नमक को डाल दिया, क्योंकि कोफ्ते के अंदर भी हमने नमक का उपयोग किया है तो एक बार की बहुत ज़्यादा नमक को नहीं डालना है। 2 पिंच के करीब इसके अंदर हमने रेड चिली पाउडर डाल दिया। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च को भी इसके अंदर डाल सकते हैं कलर के लिए। अब जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के तैयार किया था, पूरे पेस्ट को इसके अंदर डाल देते हैं। डाल के मसाले के साथ इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। मसाले को कवर करके करीब 4 से 5 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे पका के तैयार कर लेते, पर बीच में 1 से 2 बार आप मसाले को जरूर चला लीजिए कि मसाले जल जाएंगे तो सब्जी के स्वाद को खराब कर देंगे। और इस तरह देखिए पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए, इसने तेल को छोड़ दिया। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला डाल दिया। 1 से 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर हमने कसूरी मेथी को डाल दिया। इन दोनों को अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिला लेते हैं। उसके बाद कवर करके करीब 1 से 2 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे इसको पका लेते हैं, जिससे सारा फ्लेवर अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। इस तरह देखिए पक के तैयार हो गया तो इसके अंदर लगभग 300 से 350 ml के करीब हमने पानी को डाल दिया। इस तरीके से मसाले के साथ ग्रेवी को हमने मिला लेना। उसके बाद इसको कवर करके दोबारा से उबाल आने तक हम पका के तैयार कर लेते हैं। और इसके अंदर करीब 3 से 4 टेबलस्पून हमने हरी वाली मटर को भी डाल दिया। इस तरह देखिए उबाल आ गया तो इसको हमने करीब 5 से 6 मिनट तक पका के तैयार कर लिया। इस तरह देखिए कोफ्ते की ग्रेवी बन के तैयार हो गई। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया, अच्छी तरीके से मिला देते हैं। और हमने जो कोफ्ते को बना के तैयार किया, इन सारे कोफ्ते को अब इसके अंदर डाल देना है। और कोफ्ते को डालने के साथ साथ गैस की फ्लेम को बंद कर देते, क्योंकि ये कोफ्ते इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अगर आपने इसको 5 मिनट भी पका लिया तो कोफ्ते तुरंत ही ग्रेवी के अंदर घुल मिल जाते हैं। इस तरीके से देखिए इसको 5 मिनट हमने रख दिया था। रखने के बाद अब इसको एक कटोरी के अंदर निकाल के रख लेते हैं। तरीके से देखिए बथुआ के कोफ्ते बन के तैयार हो गए, जो मुंह में घुल जाने वाले, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप इसको चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।